दोस्तों प्रणाम। दोस्तों, आज 12 जून है और हम लोग ट्रैकिंग के लिए दूरातोड़ी जा रहे थे, परंतु अधिक बारिश होने के कारण हम वहाँ नहीं पहुँच पा रहे थे। हमारे दल ने एक निश्चय किया कि क्यों ना आज एक नई ट्रैकिंग साइट ढूंढी जाए और हम लोग इसी परिप्रेक्ष्य में दिवाली खाल से ठीक सामने, यानी उत्तराखंड की ग्रीष्म राजधानी के ठीक सामने कुनल नामक स्थान पे गए। यह जगह बहुत सुंदर हमें लगी। यहाँ से चारों ओर के नज़ारे और घने जंगल, ऊंचाई होने के कारण चारों ओर जो यहाँ से सौंदर्य दिखाई देता है वह बहुत मनमोहक है। दोस्तों, यह गैरसैंण से 12 किलोमीटर दिवाली खाल और दिवाली खाल से 2 किलोमीटर पैदल पर रोड के नज़दीक सबसे अच्छी साइट है। यहाँ से प्रकृति के नज़ारे और चारों ओर का वातावरण, वहाँ की सुंदरता बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने एक नई कैंपिंग साइट, जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, वो चुनी और हमें बहुत अच्छा लगा। शायद आप लोगों को भी ये बहुत अच्छा लगेगा। इसका नाम कुनल है और चले दोस्तों, आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ से चारों ओर के नज़ारे। दोस्तों, पहले यहाँ लोग गर्मियों के टाइम पे अपनी गाय भैंस लेकर इन छावनियों में रहा करते थे, परंतु इस बदलते परिप्रेक्ष्य में लोगों ने पशुपालन कम कर दिया। अब इक्के दुक्के जो लोग हैं वही केवल इन छावनियों को बनाकर यहाँ रह रहे हैं। यह जंगल पहले की अपेक्षा अब बहुत घना हो चुका है। बहुत सारे पर्यावरणविद कहते हैं कि जंगलों को नुकसान पहुंचाया गया, परंतु यहाँ बिल्कुल उल्टा है। जब से पशुपालन कम हुआ है उसके बाद ये जंगल अपेक्षाकृत बहुत घने हो गए। आपके ठीक सामने जो गैरसैंण की पाठावार नंदा का जहाँ मंदिर है, नंदा ठोक, वो दिखाई दे रहा है। और थोड़ा हम आगे चलें तो दूसरी एक छोटी रिज दिखाई दे रही है। यहाँ पे बहुत सारी छानियाँ हैं और जिनमें गाय भैंस रहते हैं। ये पैसर वाला इलाका है। इससे यदि ठीक आगे चलें तो पलवा खाल और उसके ठीक पीछे रानीखेत की जो रिज है वो दिखाई दे रही है। रानीखेत की रिज यहाँ से बादल होने के कारण साफ नजर नहीं आ रही है, परंतु रात को जो लाइट होगी उससे ये साफ दिखाई देगी। और नीचे जो तलहटी में बसा है ये है गैरसैंण। इसके नीचे कुछ जो गांव है, जैसे सलियाना हुआ, वाड़ हुआ, डांगीधार हुआ, वो रिज यहाँ से नहीं दिख रही है। और उसके ठीक सामने ये पंचाली, उसके इस रिज के बाद पलितर कोहड़ा है और ये लंबी सी रिज जा रही है। इसके ठीक पली तरफ देघाट ब्लॉक और इस साइड को थलीशेन ब्लॉक है। इसमें पजाना खाल, इधर डिग्री कॉलेज फरकंडे, ये नीचे जो आपको दिख रहा है ये तल्ला गांव और मरोड़ा है। यदि हम और दूसरी साइड चलेंगे तो हमें भराड़ीसैंण वाला पूरा पोर्शन नजर आएगा। ये जो पूरी रिज दिख रही है ये दूरातोड़ी की रिज है और आज
12 जून को इसी रिज पे कोरिया बगल जो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की समाधि स्थल है वहाँ पे एक मूर्ति स्थापना थी, परंतु बारिश ज़्यादा होने के कारण हम लोग वहाँ नहीं पहुँच पाए। इसमें आपको ठीक सामने घंडियाल, हरकंडे और जो बादलों के बीच छुपा हुआ एरिया है वो महरगांव है। इस साइड को सारेगवाड़, छजीगाड़, मैलाना, कनख्वाली और जो आदर्श विलेज यानी जो राज्य सरकार द्वारा गोद लिया गया गांव है वो है सारपुर। इसके ठीक ऊपर बादलों के बीच जो प्लेस है वो कोरिया बगड़ है, यानी इसका कुछ एरिया हमारे पास और इस धार का परितरफ एरिया जो है वो थलीसैंण ब्लॉक में है, यानी पौड़ी गढ़वाल में। और इसके ऊपर ये भराड़ीसैंण जो उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो दिखाई दे रही है। चारों ओर के नज़ारे यहाँ से बहुत सुंदर दिख रहे हैं। आप इन नज़ारों को देखें और गैरसैंण के एक साइड की जो पूरी चीजें यहाँ से दिखाई दे रही हैं वह बहुत सुंदर, मनमोहक। ऊपर आकाश में जो बादल हैं वे भी इस छटा पर चार चांद लगा रहे हैं। बारिश के बाद थोड़ा सा मौसम खुला, फिर लगे हैं लोग अपने किचन की खाने के लिए। खाना बनाना सबसे बड़ी चीज है और उसी पे सब लोग लगे हुए हैं। सबसे बड़ी चुनौती बारिश में ये सब चीज कटा हुआ था, परंतु करेगा। सब चीज कटा हुआ था, बारिश में ऐसी मार हम पे मारे कि आग तक बुझ गई थी। सब लोग सब परेशान। अब दोबारा ये चूल्हा फिर जल चुका है और सतीश लगे हुए सफेद में और विजय।
लेखी पढ़ी बिरड़ीगे कतगा बड़ू हेगे तू जैकी बिरणा मुलुक निछंद भेकी सेगे तू लेखी पढ़ी बिरड़ीगे कतगा बड़ू हेगे तू जैकी बिरणा मुलुक निछंद भेकी से